एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक बकरी और उसके नवजात 4 बच्चे थे। वो अपनी बकरी और उनके बच्चों से बहुत प्यार करता था। अरे हरिया, तुम्हारी बकरी ने तो 4 बच्चे दिए हैं, इनमें से एक बच्चा मुझे क्यों नहीं दे देते? नहीं भैया, मैं अपनी एक भी बकरी किसी को भी नहीं देने वाला। ये मेरी सबसे करीबी बकरी है। मेरी माँ को बकरी पालना बहुत पसंद था और उनके देहांत के बाद मैंने ही इन्हें पाला है। मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे दूर हो। अरे हरिया, सुन तो सही, मैं तुझको एक बकरी के इतने दाम दूंगा जितने तूने सोचे भी नहीं होंगे। बस ये बकरियाँ मुझे दे दे तू। लेकिन भैया, अचानक तुम्हें बकरियों की जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे पास तो एक भी बकरी नहीं है, ना ही तुम्हें बकरी पालने का कोई शौक है। वो असल में गांव के जमींदार के घर बहुत बड़ी दावत है और उन्होंने कहा है कि उनकी दावत में ताजी और नर्म बकरी का मांस देना चाहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना तुझसे बकरी खरीद लूं। माफ करना भैया, लेकिन ये बकरियां और इसके बच्चे मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है। मैं इनको बेच नहीं सकता। आप यहाँ से चले जाओ। हरिया के बच्चे, तुझको तो देख लूंगा मैं। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद बकरी के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हमारे मालिक कितने अच्छे हैं ना, वो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी कितनी रक्षा करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, ये सब बस एक दिखावा है। ये हरिया हमें यहाँ हमेशा के लिए खूंटे से बांध कर रखना चाहता है ताकि वक्त आने पर ये हमें कसाई के पास बेच सके और बहुत सारे पैसे कमा सके। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और कोई इंसान या जानवर हमें नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए वो हमें यहाँ बांध कर रखते हैं। अगली सुबह हरिया अपनी सभी बकरियों को जंगल के पास चराने के लिए लेकर जाता है और उन्हें घास खाने के लिए छोड़ देता है। वहाँ कुछ और लोगों की बकरियाँ भी थी। सभी बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। सामने जो जंगल है, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, वो हमें खा जाएंगे, इसलिए सब यहाँ आसपास ही रहना, ठीक है? ठीक है माँ। तभी दूसरे किसान की एक बकरी हरिया की बकरी के पास आती है और मोती से कहती है, अरे क्या तुम्हें पता है कि जंगल के उस पार बहुत ताजी और हरी भरी घासें हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम भी वहाँ गए हो? नहीं, मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन मेरी माँ गई थी और वो बताती है कि उसका स्वाद बहुत अच्छा है। अरे वाह, हरी और ताजी घास तो मैं भी खाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ बहुत संभल कर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक जानवर है। चाहे जो भी हो, मैं भी वहाँ जरूर जाऊँगा। इतना कहकर मोती वहाँ से भागता हुआ जंगल की ओर चल देता है। ये बात वो बकरी मोती की माँ रानी को बताती है। आंटी, आपका एक बच्चा मोती जंगल के उस पार घास खाने गया है जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। हे भगवान, वहाँ तो बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, मुझे उसे बचाना होगा। बच्चों, तुम सब यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? इतना कहकर बच्चों की माँ रानी भी जंगल की ओर निकल लेती है, जहाँ 4 भेड़िए बकरी के बच्चे मोती को घेर लेते हैं। माँ ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे वाह वाह, लगता है आज तो हमारी दावत होने वाली है। ताजा ताजा बकरी का बच्चा। मुझे मत खाना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। अरे तुझे छोड़ देंगे तो हम क्या भूखे मरेंगे? चलो दोस्तों, खाना शुरू करते हैं। इतना कहकर वो मोती पर हमला करने ही वाले थे, तभी वहाँ मोती की माँ रानी आती है और उन भेड़ियों को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर भी अपने डर को काबू करके कहती है, रुक जाओ। अरे वाह, देखो आज तो मजा ही आ गया। 2 बकरियाँ, एक नर्म और एक गर्म, इनका मांस खाने को मिलेगा। वहीं रुक जाओ, वरना शेर खान तुम सभी को छोड़ेगा नहीं। क्या कहा? शेर खान? भला उसे हमसे क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है इस खतरनाक जंगल में मैं अपने बच्चों को लेकर घूमने निकली हूँ? नहीं, मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ शेर खान ने रोक रखा है। उन्होंने कहा कि वो अभी वापस आएंगे और हमें खा जाएंगे। और तुम्हें तो मालूम है, शेर खान के मुंह से निवाला छीनना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। लेकिन हम तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करें? कहीं तुम हमें पागल तो नहीं बना रही? अब मैं तुम्हें क्यों पागल बनाऊंगी? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो जरा अपने दाईं ओर देखो। शेर खान हम पर नजर रखने के लिए उस बंदर को पेड़ पर बैठा कर रखे हैं, ताकि हम यहाँ से भागे तो वो शेर खान को इसकी खबर दे दें। बकरी की बात सुनकर भेड़िया अपनी दाईं ओर देखते हैं, जहाँ सच में एक बंदर पेड़ पर बैठा था और उनकी तरफ देख रहा था। अरे ये तो सच कह रही है, शेर खान से पंगा मतलब मौत को बुलावा, और मैं तो देखो अभी मरना भी नहीं चाहता हूँ। चलो यहाँ से। इतना कहकर सभी भेड़िए वहाँ से भागने लगते हैं और ये देख बकरी भी अपने बच्चे के साथ गांव की ओर दौड़ती है। तभी सामने शेर खान दहाड़ते हुए उसके सामने आ जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने दिनों बाद ताजी बकरी खाने का मौका मिलेगा। रुकिए शेर खान। क्या हुआ?
क्या आप शेरनी को गुस्सा दिलाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि शेरनी आपसे बहुत नाराज हो जाए? क्या मतलब? हमें यहाँ शेरनी ने ही रोका है। उन्होंने कहा है वो अभी वापस आएंगी और हम यहाँ से कहीं न जाएं। मुझको क्या तुमने गधा समझा है जो मैं तुम्हारी इन बातों पे भरोसा कर लूंगा? नहीं शेर खान, आपको भला कौन गधा बना सकता है? मैं तो बस जो शेरनी ने कहा वो बता रही हूँ। उसने कहा था कि वो आज हम दोनों को आपके सामने ले जाकर साथ में खाना चाहती हैं और आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो हमको आपको तोहफे में देना चाहती थी। आपसे प्यार जो करती हैं। क्या सच में? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूँ? अगर यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने बाईं ओर देख लीजिए। एक गधा हमारी निगरानी कर रहा है। शेरनी ने कहा है कि उसके आने तक वो हम पर नजर रखे। लगता है तुम सच कह रही हो। मेरी शेरनी मुझसे सच में बहुत प्यार करती है। तुम दोनों यहीं रहना, कहीं मत जाना। शेर के जाते ही बकरी अपने बच्चे के साथ वहाँ से जोर से भागती है, लेकिन रास्ते में उसे शेरनी मिल जाती है, जिसे देखकर बकरी और उसका बच्चा बहुत डर जाते हैं और बकरी खुद को शांत कर लेती है। अरे वाह वाह, आज तो शिकार खुद शिकारी के पास आ गया, वो भी एक नहीं दो। रुकिए शेरनी जी, भागने की कोशिश भी मत करना। शेरनी जी, हम भाग नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ शेर खान के हुक्म पर रुके हुए हैं। क्या कहा? शेर खान ने तुम्हें यहाँ रोका है? जी शेरनी जी, उन्होंने कहा था कि उनकी शेरनी कितनी मेहनती है, पूरा दिन शिकार ढूंढ कर लाती है, तो आज वो खुद आपके लिए शिकार लेकर जाएंगे और आपको खुश कर देंगे। बस वो किसी काम से पास में गए हैं। मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी यकीन नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। नहीं शेरनी जी, आपको यकीन नहीं हो रहा तो दूर खड़े उस हाथी से पूछ लीजिए जिसे हम पर नजर रखने के लिए शेर खान ने यहाँ खड़ा किया है। हाँ, लग तो रहा है। ठीक है, जब तक शेर खान वापस न आ जाए तुम यहाँ से हिलना मत, और हाँ, उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ आई थी, वरना उनका सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। इतना कहकर शेरनी वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद बकरी भी अपने बच्चे को लेकर बिना कहीं रुके हुए भागने लगती है और गांव पहुँच जाती है, जहाँ सभी बकरी के बच्चे उन दोनों को देखकर कहते हैं, माँ आप ठीक है ना? और मोती, तुम उस घने जंगल से वापस कैसे आए? माँ ने बहुत चालाकी और समझदारी से मुझको बचाया और हम घर वापस आ गए। लेकिन माँ तो इतनी ताकतवर भी नहीं है, फिर कैसे? बच्चों, हमेशा याद रखना, मुश्किल वक्त में कई बार धैर्य रखकर दिमाग का सही इस्तेमाल करके भी बचा जा सकता है।